डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज हम बात करेंगे फ्रैक्शंस के बारे में। ये फ्रैक्शन होती क्या है, आज हम इसी पे डिस्कस करेंगे। ये जो फ्रैक्शन होती है, ये एक पार्ट होता है। ए फ्रैक्शन इज ए पार्ट ऑफ ए होल और ए कलेक्शन। मैं आपको यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स की मदद से मैं कोशिश करूँगा कि आप इन फ्रैक्शंस को अंडरस्टैंड करेंगे। ये फ्रैक्शन होती क्या है। अगर मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल चूज करूँगा, मैंने इस रेक्टेंगल को इक्वल दो हिस्सों में तकसीम किया है। अगर मैं ये रेड पोर्शन है, अगर मैं इस रेड पोर्शन को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना चाहता हूं या एक नंबर से मैं इसको रिप्रेजेंट करना चाहता हूं, तो मुझे एक फ्रैक्शन की जरूरत लगती है। तो ये फ्रैक्शन होती क्या है? ये एक हिस्सा होता है, ये एक पार्ट होता है एक कलेक्शन का। मैंने आपको अभी बताया यहाँ पे कि अगर मैं इस रेड पोर्शन को, ये जो रेड पोर्शन है इस रेक्टेंगल में, इसको अगर मैं रिप्रेजेंट करना चाहता हूं एक नंबर से, तो वो नंबर क्या होगा? ठीक है ना? तो पहले मैं ये देखूंगा कि मैंने इस रेक्टेंगल को कितने इक्वल हिस्सों में तकसीम किया है। मैंने इस रेक्टेंगल को, इस होल को, इस कलेक्शन को मैंने दो हिस्सों में तकसीम किया है। मैंने इसको दो हिस्सों में तकसीम किया है और मैं इन दो हिस्सों में से मैं इस एक हिस्से को, ये जो ये रेड हिस्सा है, मैं इसको रिप्रेजेंट करना चाहता हूं। मैं इसको मैथमेटिकली लिखना चाहता हूं। मैं इसको रिप्रेजेंट करना चाहता हूं विद ए नंबर। तो इन दो हिस्सों में से ये रेड वाला पोर्शन ये कितने हिस्से हैं? ये इन दो हिस्सों में से एक हिस्सा है। ठीक है ना? एक हिस्सा है। तो अगर मुझे अब इस रेड वाले पोर्शन को रिप्रेजेंट करना होगा, तो मैं लिखता हूं 1/2, 1/2 या 1/2 या 1/2। दिस इज हाफ। या मैं इस तरह आपको कहूंगा कि ये जो ये फ्रैक्शन होती हैं, ये होती है एक हिस्सा। जिस तरह ये एक हिस्सा है, किसका हिस्सा है? इस पूरे होल का एक हिस्सा होता है। ये फ्रैक्शन होती है, ये एक पार्ट होता है, ये एक हिस्सा होता है। किसका? इस पूरे मजमूह का। लेकिन ये यहाँ पे माइंड में आपको रखना है, आपको जितने भी आप हिस्से यहाँ पे करेंगे वो इक्वल पार्ट्स होने चाहिए। जितने भी आप पार्ट्स यहाँ पे बनाएंगे वो इक्वल होने चाहिए। तो मैंने यहाँ पे इस होल को दो हिस्सों में तकसीम किया है, तो वो मैंने यहाँ पे लिखा है। इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। और आप कितने हिस्से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं? मैं इस रेड हिस्से को रिप्रेजेंट करना चाहता हूं। मैं इस वन ये जो रेड पोर्शन है, ये कितने हिस्से हैं? ये एक ही हिस्सा है, तो ये न्यूमरेटर में आएगा 1/2। तो ये जो रेड पोर्शन है, ये जो रेड पोर्शन है या रेड पार्ट है, रेड पोर्शन या पार्ट जो है, मैं इसको रिप्रेजेंट करूंगा 1/2 से। अगर मैं ये मेरा यहाँ पे रेक्टेंगल है, अगर मैं इसको चार हिस्सों में तकसीम करूंगा, देखो मैंने इस रेक्टेंगल को चार इक्वल हिस्सों में तकसीम किया है। चार इक्वल हिस्सों में, 1 2 3 4, ये चार इक्वल हिस्से हैं। ठीक है ना? अगर मैं यहाँ पे इसी रेड पोर्शन को रिप्रेजेंट करना चाहता हूं किसी मैथमेटिकल नंबर से, तो यहां पे टोटल हिस्से कितने हैं? 1 2 3 4।
ये जो रेड हिस्से हैं ये कितने हैं? ये हैं 1 और 2, 2 आउट ऑफ 4, 2 ओवर 4। तो रेड पोर्शन और पार्ट, यहां पे अब मैं इसको रिप्रेजेंट करता हूं 2/4 से। ये पहले भी आधा था, 2 में से 1, ये पहले भी आधा था जब मैंने पहली फिगर यहां पे बनाई थी, जो ऑलरेडी यहां पे फिगर थी। इस वक्त भी ये आधा है, ये 4 में से 2 है। ये जो ये रेड पोर्शन है ये कितने हिस्से हैं? ये 2 हिस्से हैं 4 में से, तो इस वक्त भी ये आधा ही है। ठीक है ना? चलो अगर हम ये वाला देखेंगे, ये वाला, ये जो मैंने यहाँ पे रेक्टेंगल बनाया है, अगर मैं इस ब्लू पोर्शन को रिप्रेजेंट करना चाहता हूं तो यहाँ पे टोटल में कितने इक्वल हिस्से हैं? यहाँ पे 2 इक्वल हिस्से हैं, 2। और इन 2 हिस्सों में से मैं कितने कितने हिस्सों को, कितने पार्ट्स को मैं रिप्रेजेंट करना चाहता हूं? मैं खाली एक पार्ट को रिप्रेजेंट करना चाहता हूं। तो ये जो ये ब्लू पोर्शन है यहाँ पे, ये जो ब्लू पोर्शन है, ब्लू पोर्शन, इसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा 1/2 से। तो ये 1/2, इसी को बोलते हैं फ्रैक्शन। ठीक है, ये 2 डिनोमिनेटर में है, ये 1 न्यूमरेटर में है। अगर मैं इसी रेक्टेंगल को, अगर मैं इसको इक्वल 6 हिस्सों में तकसीम करूंगा, इक्वल 6 हिस्सों में मैं तकसीम इसको करूंगा, कितने हिस्सों में? इक्वल 6 हिस्सों में मैं इसको तकसीम करूंगा। और अगर मुझे निकालना होगा ये जो ब्लैक वाला पोर्शन है, ब्लैक पोर्शन, ये कितना है? ब्लैक पोर्शन कितना है? पहले यहाँ पे ये जो यूनिट्स हैं ये इक्वल इन एरिया होने चाहिए, या ये इक्वल होने चाहिए, ये बराबर होने चाहिए। ठीक है ना? ये बराबर, ये हिस्से बराबर होने चाहिए। ये कितने टोटल में हिस्से हैं? ये 6 हिस्से हैं। और ये जो ये ब्लू वाला है, कौन ये, सॉरी ब्लैक जो है, ये कितने पोर्शन है इन 6 में से, इस होल में से इनका कितना हिस्सा है? ये 3 है, 3/6। तो अगर मैं इस ब्लैक पोर्शन को एक नंबर से रिप्रेजेंट करूंगा, वो है 3/6। तो ये 3/6 एक फ्रैक्शन है। चले इसके बाद, अगर मैं इस सर्कल में ये वाला हिस्सा रिप्रेजेंट करूंगा, ये जो ऑरेंज वाला हिस्सा है, तो पहले ये कितने इक्वल हिस्से हैं? ये 4 है, 1 2 3 4। अब मैं इन 4 हिस्सों में से इस ऑरेंज वाले पोर्शन को रिप्रेजेंट करूंगा, तो टोटल में कितने हैं? 4। तो ये आएगा 1। ये ऑरेंज पोर्शन कितने हैं? ये जो ऑरेंज वाला हिस्सा है, ये वाला, ये कितना है? ये है एक हिस्सा इन 4 में से। तो लिखेंगे हम 1/4 या 1/4 या 1/4। 1/4 ये क्या है? ये 1/4 है, ये है ऑरेंज कलर पोर्शन, है ना, ऑरेंज कलर। ठीक है ना? तो ये क्या है? ये इसकी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है। मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूं। अगर मैं चॉकलेट लाऊंगा, मैं इस चॉकलेट को 4 इक्वल हिस्सों में, यूजुअली जब हम चॉकलेट लाते हैं इसमें जो स्लाइसेस होते हैं ये इक्वल, ये बराबर होते हैं। ठीक है ना? अगर मैं किसी बच्चे को, ये फर्स्ट वन है, ये सेकंड वन है, ये थर्ड वन है, ये फोर्थ वन है, अगर मैं किसी स्टूडेंट को इन 4 में से एक हिस्सा दूंगा, मतलब मैं इसको ये वाला हिस्सा दूंगा, ये वाला जिसको मैं इस वक्त शेड कर रहा हूं, तो मैं इसको कितना हिस्सा दे रहा हूं उस बच्चे को? इन 4 में से मैंने इसको एक हिस्सा दिया। टोटल में कितने थे? 1 2 3 4। तो मैंने इसको 1/4 पार्ट या पोर्शन दिया है इस चॉकलेट में से इस स्टूडेंट को। तो ये जो 1/4 है, दिस इज कॉल्ड अ फ्रैक्शन। तो हम इस तरह कहेंगे जनरल में, अगर कोई भी नंबर
जो a बाई बी की फॉर्म में होगा, a बाई बी की फॉर्म में कोई भी नंबर जिसको हम a बाई बी की फॉर्म में लिखेंगे और ये b जो है ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो ये अनडिफाइंड बनेगा, ये नॉट डिफाइंड बनेगा, ये इनडिटरमिनेट बनेगा। तो कोई भी नंबर जिसको हम a बाई बी की फॉर्म में लिख सकते हैं और ये जो ये a है और ये जो ये b है, ये जो a और b है, ये अपने वैल्यूज लेते हैं कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स में से। ठीक है ना, ये जो हम ये भी कह सकते हैं ये अपने वैल्यूज लेते हैं कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स में से। ठीक है ना, तो उस नंबर को या उन नंबर्स को हम कहेंगे ये फ्रैक्शंस है। फॉर एग्जाम्पल 1/2, 2/3, 5/6, these are all fractions etc. अब हम बात करेंगे, अच्छा आप मुझे ये बताइए कि ये जो ये न्यूमरेटर मैंने आपको अभी बताया यहाँ पे, ये न्यूमरेटर, इसको न्यूमरेटर बोलते हैं, इसको डिनोमिनेटर बोलते हैं, डिनोमिनेटर। ठीक है, ये जो न्यूमरेटर, एक फ्रैक्शन का जो न्यूमरेटर है ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट, ए न्यूमरेटर रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ पार्ट्स आउट ऑफ होल। ए न्यूमरेटर रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ पार्ट्स। यहां पे अभी आपने देखा है, यहां पे अभी आपने देखा है, ये न्यूमरेटर दिखाता है नंबर ऑफ, क्या दिखाता है? नंबर ऑफ पार्ट्स आउट ऑफ होल। इस सारे ये जो होल है यहां पे, इसमें से ये रिप्रेजेंट करता है, क्या करता है? रिप्रेजेंट पार्ट को। ये जो है ना यहाँ पे ये होल है, इस होल को मैंने 4 पार्ट्स में क्या किया है? डिवाइड किया है। ये जो न्यूमरेटर है ये इन्हीं 4 पार्ट्स में से किसी पार्ट को रिप्रेजेंट करता है जिसको हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। और ये जो होल है, ये जो होल है, ये वाला, ये जो कलेक्शन है यहाँ पे, ठीक है ना, इसमें कितने हिस्से हैं टोटल में? ये जो होल है इसमें कितने पार्ट्स हैं टोटल में? इन पार्ट्स को, टोटल पार्ट्स है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डिनोमिनेटर से। ओके, चले इसके बाद देखें, इसके बाद हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। किस पे हम बात करेंगे? हम करेंगे टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस पे हम बात करेंगे। हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस पे। देखें, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। अब ये जो फ्रैक्शंस हैं इनके बहुत सारे टाइप्स हैं, हम इन टाइप्स को यहां पे डिस्कस करेंगे। पहला है लाइक फ्रैक्शंस। व्हाट आर लाइक फ्रैक्शंस? हम इस तरह कहेंगे, टू आर मोर फ्रैक्शंस are said to be like fractions if their denominators are same. For example, अगर मैं यहां पे लिखूंगा 2 divided by 3, 1 divided by 3, ये मैंने यहां पे 2 फ्रैक्शंस लिखे हैं, 2 डिवाइडेड बाई 3 और 1 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है ना, इन 2 फ्रैक्शंस को
ये जो पेयर ऑफ फ्रैक्शन मैंने यहाँ पे लिखा है, इन फ्रैक्शंस को मैं कह सकता हूं ये लाइक फ्रैक्शंस है। क्यों? क्योंकि इन दोनों फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर सेम है। यहां मैं आपको इस तरह कहूंगा 1 डिवाइडेड बाई 5, 3 डिवाइडेड बाई 5, 4 डिवाइडेड बाई 5। मैंने यहां पे 3 फ्रैक्शंस लिखे हैं, 1 by 5, 3 over 5, 4 over 5. These three fractions are called like fractions. Why? Because the denominators are same in these three fractions. तो हम क्या लिखेंगे यहां पे? 2 or more fractions that have the same denominator are called like fractions. ठीक है ना? तो वो सभी फ्रैक्शंस या वो फ्रैक्शंस, चाहे वो 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे, 10 होंगे, 1000 होंगे, वो सभी फ्रैक्शंस जिन फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर सेम होगा, ठीक है ना, उन फ्रैक्शंस को हम कहेंगे ये लाइक फ्रैक्शंस है। इसके बाद हम पढ़ेंगे अनलाइक फ्रैक्शंस। सेकंड क्या है? अनलाइक फ्रैक्शंस। व्हाट आर अनलाइक फ्रैक्शंस? इसी तरह 2 या 2 से ज्यादा फ्रैक्शंस को हम कह सकते हैं ये अनलाइक फ्रैक्शंस हैं अगर इनका डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल 1 by 6, 2 by 7, 3 by 9, 4 by 15। देखिए मैंने यहां पे 4 फ्रैक्शंस लिखे हैं। इन चारों फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर डिफरेंट है ना? एक में 6 है, दूसरे में 7 है, तीसरे में 9 है, ये जो फोर्थ फ्रैक्शन है इसमें 15 डिनोमिनेटर है। तो इन फ्रैक्शंस को हम कहेंगे दीज 4 फ्रैक्शंस आर अनलाइक फ्रैक्शंस। These fractions are known as unlike fractions. क्यों unlike है? Because the denominators are different. तो क्या लिखेंगे हम यहां पे डेफिनेशन में? 2 or more fractions that have different denominators are called unlike fractions. एग्जाम्पल्स मैंने ऑलरेडी यहां पे दिए हैं। इसके बाद और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें आता है जिसको बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन। व्हाट इज प्रॉपर फ्रैक्शन? प्रॉपर फ्रैक्शन हम उस फ्रैक्शन को कहेंगे जिस फ्रैक्शन में न्यूमरेटर स्मॉलर होगा एज कंपेयर टू डिनोमिनेटर। फॉर एग्जाम्पल
2 divided by 3, 5 divided by 7, 9 divided by 11, 13 divided by 19। अगर हम इन फ्रैक्शंस के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आपस में कंपेयर करेंगे, इन फ्रैक्शंस में न्यूमरेटर छोटा है एज कंपेयर टू डिनोमिनेटर, तो इस फ्रैक्शन को मैं कहूंगा दिस इज ए प्रॉपर फ्रैक्शन। दिस फ्रैक्शन इज ऑल्सो नोन एज दिस वेरी प्रॉपर फ्रैक्शन, दिस इज ऑल्सो प्रॉपर फ्रैक्शन, दिस इज ऑल्सो प्रॉपर फ्रैक्शन, एटसेट्रा। यू कैन, आप यहां पे इनफाइनाइट नंबर आप प्रॉपर फ्रैक्शंस लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स। खाली आपको माइंड में ये रखना है कि न्यूमरेटर छोटा होना चाहिए एज कंपेयर टू डिनोमिनेटर। तो यहां पे ये जो न्यूमरेटर है, ये जो न्यूमरेटर है, यहां पे प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर जो है ये छोटा होता है डिनोमिनेटर से, डिनोमिनेटर। तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे a fraction where the numerator a fraction where the numerator is smaller, या लेस देन, स्मॉलर मत लिखो, लेस देन लिखो, लेस देन द डिनोमिनेटर। ठीक है ना? इज नोन एज प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, इसके बाद हम यहां पे और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हम बोलेंगे, वो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। व्हाट इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन? इसका अपोजिट, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज डेड फ्रैक्शन। Improper fraction is that fraction in which numerator is greater than denominator. For example, 8 divided by 3, 5 divided by 2, 7 divided by 5, 11 divided by 9, etc. These fractions, ये जो fractions मैंने यहाँ पे लिखे हैं, ये सभी fractions हैं improper fractions। तो यहां पे मैं मीनिंग में क्या लिखूंगा? ए फ्रैक्शन वायर द न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर is known as improper fraction। improper fraction एग्जाम्पल्स तो मैंने यहां पे ऑलरेडी दी है। इसके बाद और एक आता है जिसको बोलते हैं यूनिट फ्रैक्शन। व्हाट इज यूनिट फ्रैक्शन? ए फ्रैक्शन, ये वो फ्रैक्शन होती है जिसमें क्या होता है? जिसमें होता है डेट हैज वन एज द
न्यूमरेटर is called a unit fraction. For example, 1 by 2, 1 by 3, 1 by 4, 1 by 9, 1, 1, 1 by 21, etc. देखिए, ये जो मैंने यहाँ पे ग्रुप ऑफ फ्रैक्शंस लिखा है, ये सभी फ्रैक्शंस, ये जो 1/2 हैं, ये यूनिट फ्रैक्शन है क्योंकि इसके न्यूमरेटर में 1 है। ये जो फ्रैक्शन है, इसके न्यूमरेटर में 1 है, इसके न्यूमरेटर में 1 है। सो वी कैन से दैट these all fractions are unit fractions. Why? Because इन सभी फ्रैक्शंस के न्यूमरेटर में 1 है। इसके बाद इसमें आता है और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसको हम बोलते हैं क्या? जिसको बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन, ये जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन बनती है किससे? ये बनती है एक होल नंबर से। ये कॉम्बिनेशन होती है किसकी? एक होती है होल नंबर की और प्रॉपर फ्रैक्शन की। ठीक है ना? ये जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है, ये क्या होता है? ये वो फ्रैक्शन होती हैं जो बनी हुई होती हैं एक होल नंबर की और एक प्रॉपर फ्रैक्शन की। फॉर एग्जाम्पल मैं इस तरह बताऊंगा, 2:1/2 ये एक फ्रैक्शन है। इस फ्रैक्शन को हम एक स्पेसिफिक नाम देते हैं जिसको बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। इस फ्रैक्शन में क्या होता है? इसमें 2 पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट होता है होल पार्ट, एक पार्ट होता है होल नंबर और दूसरा पार्ट होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है ना? आप ये भी लिख सकते हैं 5:1/9, 3:2/5। ठीक है ना? 2:3/4। ये जो फ्रैक्शंस मैंने यहाँ पे लिखी है, 1, 2, 3, 4 फ्रैक्शंस, आप यहाँ पे लाखों करोड़ों में ये फ्रैक्शंस लिख सकते हैं। ये जो फ्रैक्शंस है, इन फ्रैक्शंस को बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शंस। ये क्यों मिक्स्ड फ्रैक्शंस है? क्योंकि इसमें क्या होता है? इसमें होता है एक होल नंबर और होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है? अगर आप इन मिक्स्ड फ्रैक्शंस ये जो मिक्स्ड फ्रैक्शंस होते हैं, ये हमेशा होते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। ठीक है ना? अगर आपको फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ये वाली मिक्स्ड फ्रैक्शन उठाऊंगा। ये मिक्स्ड फ्रैक्शंस क्या होते हैं? ये हमेशा होते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। अगर अब मैं इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखूंगा तो मुझे क्या करना है? देखिए, अगर मैं इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखूंगा तो वो आएगा, इसको मल्टीप्लाई करना होता है 2 into 2 + 1 / 2। ये आएगा बराबर 2 into 2 हो गया 4 + 1 हो गया 5 / 2। आप देखिए, मैंने आपको अभी बोला है कि व्हाट इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन।
Improper fraction is that fraction in which numerator is greater than denominator. देखो यहाँ पे न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, आपको पता है ना 5 बड़ा है ना 2 से, तो पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन थी, लेकिन जब आपने इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखने की कोशिश की है, देखो जब आपने इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखने की कोशिश की है, एक मिक्स्ड फ्रैक्शन को जब आपने पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखने की कोशिश की है, और जब आपने इसको कन्वर्ट किया है पी बाई क्यू की फॉर्म में, यहाँ पे आपको हमेशा न्यूमरेटर बड़ा होगा, यहाँ पे आप न्यूमरेटर बड़ा पाओगे। तो इसलिए हम कहेंगे ऑल मिक्स्ड फ्रैक्शंस, ये जो मिक्स्ड फ्रैक्शंस होते हैं दे आर ऑलवेज इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। उठा और एक फ्रैक्शन 5:1/9, यहाँ पे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी है। जब आप इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखेंगे तो ये आएगा 9 × 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 9, ये आएगा बराबर आपको 9 5 और 45 प्लस 1 हो गया 46 डिवाइडेड बाई 9। ठीक है ना, तो ये क्या है, ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। यहाँ पे न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, तो हम क्या कहेंगे, ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। आप कोई भी मिक्स्ड फ्रैक्शन ले लो, आप देखेंगे कि ये जो मिक्स्ड फ्रैक्शंस हैं, ये मिक्स्ड फ्रैक्शंस होते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। ठीक है ना। देखिए इसके बाद अगर आप कभी इस तरह कोई नंबर देखोगे 2 + 1/2, ठीक है ना, 2 + 1/2, मैंने आपको अभी क्या बोला है, ये जो मिक्स्ड फ्रैक्शन होती हैं, ये होती है एक होल नंबर, दूसरा क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन, इन्हीं का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है ना, तो क्या आप इसको लिख सकते हैं, देखो पहले मैं इस 2 + 1/2 को सॉल्व करूंगा, ठीक है ना, मैं देखूंगा इसका वैल्यू किसके बराबर है। ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ पे, हालांकि यहाँ पे आपको असल में एलसीएम निकालना था, अब मैं यहाँ पे आपको, मुझे कुछ दूसरा पॉइंट आपको दिखाना, मैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूंगा। 2 × 2 हो गया 4, 1 इन, यहाँ पे 1 है डिनोमिनेटर में, 1 × 1 हो गया 1 डिवाइडेड बाई 2, ये 5/2 के बराबर है। ठीक है ना, अब ये 5/2 है, मैं आपको बोल रहा हूं कि इस 2 + 1/2 को आप डायरेक्टली इस तरह लिखो, 2:1/2, इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं 2:1/2। जरा आप इस 2:1/2 को सॉल्व करो, ठीक है ना, जरा आप इस 2:1/2 को जब आप सॉल्व करेंगे, तो वो आएगा बराबर 2 × 2 + 1 डिवाइडेड बाई 2, ये है ना, 2 × 2 + 1 डिवाइडेड बाई 2, वही तो मैंने यहां पे लिखा, ये किसके बराबर आएगा, 4 + 1 डिवाइडेड बाई 2, ये 5/2। देखिए 2 + 1/2 भी आया 5/2 के बराबर, 2:1/2 भी आया 5/2 के बराबर, तो इसीलिए मैंने आपको बोला आप इसको 2 + 1/2 को लिख सकते हैं डायरेक्टली 2:1/2। इसीलिए बोला जाता है कि जो मिक्स्ड फ्रैक्शन होती हैं, ये असल में होती हैं कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है यहाँ पे। ठीक है ना, इसके बाद और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें जिसको बोलते हैं इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी आप कीनली ऑब्जर्व करें, कीनली आप इसको स्टडी करें। देखिए ये जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस होते हैं, ये वो फ्रैक्शंस होते हैं जिनका वैल्यू सेम होता है।
जिनका वैल्यू सेम होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको आपको यहाँ पे दिखाया मैंने, देखो ये वाला मैं उठाऊंगा यहाँ पे। देखो, मैंने आपको पहले बोला ये डायगोनल मैंने बाद में डाली है, पहले यहाँ पे खाली एक डायगोनल थी। जब मैंने इस वाले हिस्से को यहाँ पे इस रेड पोर्शन को जब मैंने क्या किया है, मैंने जब इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट किया है, ठीक है ना, विद रेस्पेक्ट टू दिस वेरी रेक्टेंगल, तो इसकी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है, या वो नंबर जो इस रेड पोर्शन को रिप्रेजेंट करता है वो है 1/2, ठीक है ना, क्योंकि इन दो में से ये जो रेड पोर्शन है वो एक हिस्सा है, ठीक है ना, वो मैंने न्यूमरेटर में लिखा। कितने हिस्सों में एक हिस्सा है? 2 हिस्सों में एक हिस्सा है, तो 2 वो डिनोमिनेटर में लिखा। इसके बाद मैंने इसी रेक्टेंगल को 4 इक्वल हिस्सों में तकसीम किया है, तो मैंने इसी रेड पोर्शन को फिर रिप्रेजेंट किया है, वो आता है बराबर, ये कितने हिस्सों में मैंने इसको तकसीम किया है, 1 2 3 4, वो मैंने डिनोमिनेटर में लिखा। और ये जो यहाँ पे ये रेड पोर्शन है, ये कितने हैं? ये 2 है। देखो, पहले भी रेड पोर्शन उतना ही था, जब मैंने इसको खाली 2 इक्वल हिस्सों में तकसीम किया है, उस वक्त भी उतना ही है। उस वक्त उस रेड पोर्शन को मैंने 1/2 से रिप्रेजेंट किया है। फिर मैंने इस रेक्टेंगल को 4 इक्वल हिस्सों में तकसीम किया है, उस वक्त भी ये रेड पोर्शन उतना ही था, लेकिन मैंने इसको जब 4 हिस्सों में तकसीम किया है तो रेड पोर्शंस आ गए 2। फिर इस वक्त जब मैंने इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट किया है तो इसकी फ्रैक्शन मुझे 2/4 हो गई है। तो मैं ये कहूंगा ये जो ये 1/2 है या 2/4 है, ये क्या है? ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है। क्या है? ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है। ये जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं, ये हमको दिखते हैं ये डिफरेंट है, ये हमको दिखते हैं ये डिफरेंट है, लेकिन ये डिफरेंट नहीं होते हैं, इनका वैल्यू सेम होता है। हाँ, ये दिखने में दे दे लुक डिफरेंट, दे लुक डिफरेंट, बट देयर न्यूमेरिकल वैल्यू इज ऑलवेज सेम। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे 1/2 उठाऊंगा एक फ्रैक्शन, इसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कौन कौन सी हैं? पहले मैं इसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखूंगा 2/4। इसके बाद मैं दूसरी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखूंगा 3/6। इसके बाद मैं और एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इस फ्रैक्शन की लिखूंगा, वो लिखूंगा 4/8। इसके बाद और एक 5/10, इसी तरह 6/12। देखो एटसेट्रा। मैं यहाँ पे एक फ्रैक्शन की इनफाइनाइट नंबर ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बना सकता हूँ, ठीक है ना। जब मैं यहाँ पे ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बना रहा हूँ, मैं ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस किस तरह बना रहा हूँ, है ना, ठीक। देखो, ये मैं आपको पहले बोल रहा हूँ खुद ही कि ये इसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है, ठीक है ना। ये इसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं, इन सभी का वैल्यू सेम है, इन सभी फ्रैक्शंस का वैल्यू सेम है। मैंने आपको अभी बोला है कि ये जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं, ये हमको लगता है ये डिफरेंट है, ये दिखने में लगते हैं ये डिफरेंट है, लेकिन इनका वैल्यू सेम होता है। देखो, अगर मैं ये 2/4 अगर मैं उठाऊंगा, मैंने इस 1/2 को क्या किया है, ये 2/4 आया। मैंने इस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किसी सेम नंबर से मैंने मल्टीप्लाई किया है और मुझे यहाँ पे ये 2/4 आया। मैंने इस 1/2 को क्या किया है, मैंने इसको किया है, मैंने किसी सेम क्वांटिटी से, सेम नंबर से इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया, तो मुझे इसकी पहली इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिल गई इधर 2/4। इसके बाद मैंने क्या किया, मैंने इसी 1/2 को फिर से उठाया, मैंने इसको किसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया, मैंने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, मैंने न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई किया उसी नंबर से, डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई किया उसी नंबर से, तो ये बनता है 3/6। तो ये 3/6 भी
1/2 ही है इन अदर वर्ड्स, क्योंकि इन दोनों फ्रैक्शंस का वैल्यू सेम है, इन दोनों फ्रैक्शंस का वैल्यू सेम है और ये आपस में इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं। और मैं 1/2 को, इसको मैं अगर सेम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करूंगा, फॉर एग्जांपल 8 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा, तो मुझे इसकी और एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिलेगी, वो है 8/16। तो देखिए, अब ये जो ये फ्रैक्शंस हैं यहाँ पे, ये सभी फ्रैक्शंस आपस में क्या हैं, ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं, इन सभी फ्रैक्शंस का वैल्यू सेम है। देखिए, अगर मैं 4/8 उठाऊंगा यहाँ पे, जब मैं इसको कैंसिलेशन करता हूँ, देखो 2 2 आर 4, 2 4 आर 8, 2 1 आर 2, 2 2 आर 4, तो ये भी मुझे आए ना 1/2 के बराबर, जो पहले जो मैंने बोला कि ये 4/8 इस 1/2 की इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। तो मैं जनरल में कहूंगा, अगर a/b कोई फ्रैक्शन है, मैं a/b मैंने कोई फ्रैक्शन ली है, अगर मैं इस a/b को किसी सेम नंबर से मैं मल्टीप्लाई करूंगा, लेट अस सपोज m से मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं, ठीक है ना, तो ये मुझे देता है इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ equivalent fractions of a divided by b, but what is this m, ये जो ये m है, ये अपने वैल्यूज एज्यूम करता है, ये जो ये m है ना यहाँ पे, ये अपने वैल्यू एज्यूम करता है, ये m बिलोंग करता है कलेक्शन ऑफ n को, ये m कोई भी वैल्यू एज्यूम करेगा कलेक्शन ऑफ नेचुरल्स में से, ये जो कलेक्शन ऑफ नेचुरल हैं वो क्या है, वो है 1 2 3 4 5 6 एटसेट्रा, ठीक है ना। जिस तरह मैंने यहाँ पे इस 1/2 के जब इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकाले हैं, मैंने यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई किया है 2 से, या अगर आप इसको 1 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, 1/2 को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, वो 1/2 ही मिलेगा, 1/2। और जब आप इसकी पहली इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालेंगे, वो तो 1/2 ही आएगी, तो वो 1/2 भी इस 1/2 की इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। तो इसके बाद जब मैंने इस m का वैल्यू लिया है 2, तो मैंने क्या किया है, इसी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई किया है, तो मुझे 2/4 इसकी दूसरी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ गई है। तो मैं इसके बाद मैंने इस m का वैल्यू लिया है 3, जब मैंने इसका 3 वैल्यू लिया है, तो 3/6, तो 1/2 के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया है, तो मुझे आया यहाँ पे 3/6, ठीक है ना। 1 इंटू 3 इज 3, 2 इंटू 3 इज 6, ये इसकी मुझे और एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिली है। इसी तरह मैं एक फ्रैक्शन की इनफाइनाइट नंबर ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस मैं निकाल सकता हूं। तो मैं यहाँ पे इस तरह लिखूंगा, ये जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं, ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस जो हैं, ये मैं इस तरह लिखूंगा, इक्विवेलेंट, यहाँ पे मैं लिखूंगा इक्विवेलेंट fractions have same values, इनके वैल्यूज सेम होते हैं, इवन दो they may look different। और एक इंपॉर्टेंट में पॉइंट में आपको यहां पे कहूंगा, ये जो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस होते हैं, ये रिप्रेजेंट करते हैं सेम पोर्शन को, सेम पोर्शन ऑफ द होल। जिस तरह मैंने आपको यहाँ पे अभी दिखाया है, देखो जब मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है, पहले देखो 1/2 को पहले यहाँ पे दिखाया इस वाले हिस्से से, ठीक है ना, ये रेड पोर्शन 1/2, इसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है 2/4, तो वो भी वही हिस्सा है ना, मैंने खाली इसको 4 हिस्से किए हैं, ठीक है ना, लेकिन ये भी वही हिस्सा है। जब मैंने 1/2 लिया है इस रेक्टेंगल में से,
वो था ये रेड वाला पोर्शन को रिप्रेजेंट किया है 1/2 से। फिर मैंने इसको 4 इक्वल हिस्सों में तकसीम किया है उस वक्त भी। फिर ये जो ये रेड पोर्शन है ये थे 2 हिस्से इस होल के। इन 4 हिस्सों में 2 हिस्से थे। तो मैं ये कहूँगा कि इन दोनों केसेस में ये जो ये रेड पोर्शन था ये सैम पोर्शन था। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, मैं लिखूंगा यहाँ पे और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं लिखूंगा, ये जो इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस जो होते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ये रिप्रेजेंट करते हैं क्या, रिप्रेजेंट द सेम पोर्शन ऑफ द होल। आज बस इतना ही है। बट आई हैव वन रिक्वेस्ट टू एवरी स्टूडेंट, प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल सो डैट कि हर एक बच्चे के पास ये इंफॉर्मेशन पहुंचेगी। ये आप एक पॉजिटिव कंपटीशन डेवलप करो। आप जो आपका अपना कोई दोस्त है, आप इसको ये जो चैनल है इसकी लिंक इसके साथ शेयर करो। इसको बोलो भाई आप भी पढ़ो। इसको बोलते हैं पॉजिटिव कंपटीशन। आप ये समझो कि मुझे अपने दोस्त से ज़्यादा मार्क्स आने चाहिए, मुझे अपने दोस्त से ज़्यादा नॉलेज होनी चाहिए, नॉलेज ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है ना। लेकिन पॉजिटिव कंपटीशन, आपको इसका ख्याल रखना है अपने दोस्त का। बट ये भी आपको माइंड में होना चाहिए कि मुझे उससे ज़्यादा नॉलेज होनी चाहिए, उसको ये होना चाहिए मुझे इससे ज़्यादा नॉलेज होनी चाहिए। जब आप ये माइंड में रखेंगे ये पॉजिटिव कंपटीशन, तो आप दोनों दोनों भाई या दोनों फ्रेंड्स आप काफ़ी आगे जाएंगे। आप उसका केयर करेंगे, वो आपका केयर करेंगे। वो किसी जगह कोई अच्छा पॉइंट देखेगा, चाहे यूट्यूब पे देखा, किसी बुक पे देखेगा, वो आपके साथ शेयर करेगा, आप भी उसके साथ शेयर करना। तो टुडे आज बस इतना है। थैंक यू।